झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कहने का मतलब है जेटेट, और जेटेट का ही नाम बदल के अब कर दिया गया है JHTET। तो दोस्तों, झारखंड टेट सिलेबस को लेकर क्या हलचल है, पूरा विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे इसका सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जितने भी कैडेट्स हैं जो जेटेट का फॉर्म भरे हुए हैं और भरना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर मुसीबत का घड़ी आ गया है कि चूँकि बहुत बड़ा सिलेबस आप दिया गया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इसको लेकर जब कल जैक ऑफिस लोग पहुंचे तो वहां पे बात वार्ता हुई, और वार्ता में ये सामने आ निकल के आई कि आपका जो जे टेट का सिलेबस है, जो लंबा चौड़ा दिया गया है, इसको छोटा किया जाएगा। यानी जो नियमावली आपका बना हुआ है 2000 जे टेट 2012 नियमावली, उसी के आधार पर जे टेट का सिलेबस आपको दिखाई पड़ने वाला है। और ये टाइम दिया गया है, डेडलाइन दिया गया है, मतलब मंडे को कहा गया है कि सोमवार को यानी कि मंडे को आपको नया सिलेबस दिखाई पड़ेगा। अब जानेंगे दोस्तों कि इसमें सच्चाई क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहने का मतलब है झारखंड अधिविद्य परिषद, उसके जो सचिव ने जो है पॉजिटिव वे में बात किया है। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ सचिव के कहने से नहीं होगा, ये डिपेंड करता है शिक्षा विभाग और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये कैबिनेट का प्रस्ताव पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कैबिनेट के मुहर के बिना ये संभव नहीं है। हालांकि ये गवर्नमेंट चाहेगी तो तुरंत हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तब। मैं आपको थोड़ा सा याद कराता हूँ दोस्तों, आपको जिससे पता है कि अभी के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है वैद्यनाथ राम जी हैं, और ये 2011 में भी जो है झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। उसमें क्या हुआ था कि जो बहाली निकाली गई थी शिक्षकों की प्रारंभिक विद्यालयों में, तो वहाँ पे मात्र 8,042 लोग ही पास कर सके थे। तो दोस्तों, समझने वाली बात है कि 8,042 लोग ही पास कर चुके थे, और उनका कारण ये था कि ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम लिया गया था, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। तब ऐसी स्थिति में कैडेट्स कोर्ट गए थे, और कोर्ट में ये ऑर्डर दिया कि आपको जो अब ऑर्डर पहले से आपको पता है कि अब जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी पूरे भारत में, वो आपको सबसे पहले प्रारंभिक विद्यालयों में जे टेट जो पास करेंगे उसी की नियुक्ति होगी, यानी कि टेट जो पास करेंगे उसी की नियुक्ति होगी। ऐसा पूरे भारत के लिए कहा गया है। तो आपके लिए स्पेशल कोई नियम नहीं बनता है जिसके तहत आप बिना टेट पास किए लोगों की नौकरी आप दे रहे हैं प्रारंभिक विद्यालयों में। ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा नियमावली जब लागू हुई थी 2009 में, तो उसी समय से ये प्रभावी हो गई कि टेट भी अब पास करना होगा यदि आप 1 to 5 और 6 to 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड गवर्नमेंट क्या दिमाग लगाई कि हम क्या करेंगे कि सबसे अलग काम करेंगे। अलग क्या करेंगे कि एक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का आयोजन करेंगे, और उसी शिक्षक नियुक्ति का परीक्षा का नाम रहेगा जे टेट भी रहेगा और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा भी रहेगा। इसलिए उस नियुक्ति का नाम रख दिया गया झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सह सह प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, यानी कि ये जे टेट भी है और आपका शिक्षक नियुक्ति परीक्षा भी है, दोनों नाम दिया गया है उसमें। और यही कारण था कि लोग जब कोर्ट चल गए रिजल्ट आने के बाद, तो हुआ क्या कि ये जो पास किए थे कैंडिडेट, बहुत ही मुश्किल और बहुत टफ एग्जाम हुआ था, तो उसके बावजूद पास किए कैंडिडेट को नौकरी छोड़ना पड़ा, यानी कि उनकी नियुक्ति कल होने वाली थी और आज उनकी रद्द हो गई। ये इससे 8,042 कैंडिडेट थे। तो ये जो कारण था, ये बिना सूझबूझ के जो काम किया गया, ये इसके कारण हो गया। 2011 की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। उस समय अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वैद्यनाथ राम जी, उस समय भी वही थे। 2012 में भी इनके कार्यकाल में दिखाई पड़ा, हाई स्कूल की बहाली आई हुई थी। हाई स्कूल की बहाली में भी यही हुआ कि जब लोग गए हाई स्कूल के बहाली के लेके कि सर बिना सिलेबस का हम लोग तैयारी क्या करें, तो उन्होंने यही कह दिया कि यदि हम सिलेबस दे देंगे तब तो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, इसलिए आप लोग सिलेबस नहीं दिया जाएगा, आप लोग ग्रेजुएट लेवल का तैयारी कीजिए, है ना, उसी से पूछा जाएगा। लोग कहे कि सर झारखंड में एक ही यूनिवर्सिटी नहीं है कि आदमी एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का मतलब जो है पास नहीं करता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी पास करता है। तो वैसी स्थिति में सभी कैंडिडेट को ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ग्रेजुएशन लेवल का आप तैयारी कीजिए, हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि कॉमन जो सिलेबस
सिलेबस है तीनों यूनिवर्सिटी मिला करके, जो कॉमन सिलेबस है ना, जितने यूनिवर्सिटी है झारखंड में कॉमन सिलेबस है उसका आप तैयारी कीजिए, उसी के आधार पर हम जो है प्रश्न देंगे। लोग को जब समझाने का प्रयास किए इन लोग कि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो समझ गए, लेकिन समझने में बहुत वो देर लगा दिए। हुआ क्या, जब एग्ज़ाम हो रही थी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2012 की, उसके मात्र 20 या 25 दिन पहले सिलेबस उनको दे दिए। और वो कौन सिलेबस दिए, जो 2009 में पुराना सिलेबस था। अच्छा किए वो कि पुराना ही सिलेबस दिए, लेकिन समय कम था जिसको सिलेबस के अकॉर्डिंग लोग तैयारी नहीं किए, और यही कारण था कि बहुत लोगों का मेहनत बेकार चल गया। तो मिला जुला के बात करते हैं, सिलेबस समय के अकॉर्डिंग कुछ बताते नहीं, जिसके कारण जो है इनको समस्या झेलना पड़ता है झारखंड के कैंडिडेट को। दोस्तों ये जो कारण था आपका, इसमें 2011 जो है प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति, और आपका 2012 में जो झटका लग गया, तो ये दोनों समय में आपके वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है बैद्यनाथ राम जी, वो उस समय थे। तो ये कहानी था दोस्तों। आपको मैं बता दूं, अभी आपने देखा पिछला साल कि झारखंड सहायक आचार्य का जो आई थी वैकेंसी, उसमें जो सिलेबस था लंबा चौड़ा पहले था, लेकिन दोस्तों जब लड़के हंगामा किए, यानी कि लड़के आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए, तो वैसी स्थिति में गवर्नमेंट के लगा नहीं, ये सही है कि लड़कों का जो मांग सही है, इसलिए सिलेबस लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये जो है सिलेबस में बदलाव किया गया था झारखंड सहायक आचार्य का भी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बाद में सिलेबस किया गया। फिर भी लंबा चौड़ा सिलेबस बाद में भी था, उतना नहीं था लेकिन फिर भी था। अब बात करते हैं कि सीजीएल में भी वही हुआ पिछला साल कि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस थी, उसको भी कुछ कम कर दिया गया, यानी कि बदलाव किया गया है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा सचिव से भी उम्मीद किया जा रहा है कि बदलाव होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो आपके वर्तमान शिक्षा मंत्री है, इनके कार्यकाल को आप अच्छी तरह से देखिए तो स्थिति बड़ा गंभीर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों में 2011 शिक्षक नियुक्ति और 2012 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति दोनों समय थे, उनकी स्थिति देख लीजिए। अभी जो है फिर से ये आए हुए हैं, देखना होगा कि ये क्या चेंज करते हैं। अब ये स्टेटमेंट देखिएगा तो यही लगेगा, इनको लगता है कि ये सिलेबस जो है अच्छा है। अच्छा कहने का मतलब है कि गुणवत्तापूर्ण हमको शिक्षक मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रश्न ये उठता है, गुणवत्तापूर्ण वैसी स्थिति में मिलेगा, हाई स्कूल के लिए जो सिलेबस रखे हैं उसी सिलेबस को आप रख देते हैं प्राइमरी में, जो 10+2 में आप सिलेबस रखे हैं उसी सिलेबस को आप रख दिए हैं, तो वहीं से कॉपी करके मिडिल स्कूल में, और उससे भी डबल भार दे दिया। ऐसा होता है, अरे हाई स्कूल का जो लेवल दिए है उससे आपका लो होना चाहिए, यहाँ पर 10+2 का जो लेवल है उससे यहाँ लो लेवल होना चाहिए। अब उससे भी ज़्यादा आप भार कर दिए। आप देखिए सिलेबस को दोस्तों, उसका कॉपी और पेस्ट है, ठीक है। इतना ही नहीं, कुछ कुछ सिलेबस और भी बढ़ा दिया गया है। तो ये जो है सोचने और समझने की बात है गवर्नमेंट को कि हम क्या कर रहे हैं। प्राइमरी टीचर ही ज़्यादा हाई लेवल वाला रहेगा कि हाई स्कूल और 10+2 वाला हाई लेवल का होगा, ये सोचने और समझने की बात है। गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कई कैंडिडेट्स जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। गलत ये हुआ है कि जब इन लोग को 7 साल का टाइम दिया गया, 7 साल से ये सब तैयारी कर रहे हैं, यानी 2016 के बाद जब जेटेट लिए ही नहीं तो 7 साल से कौन सिलेबस तैयार कर रहे हैं। यही सब सिलेबस उल्टा पुल्टा जाके वो मामला कोर्ट में पहुंच जाए और कोर्ट में जाके चक्कर लगाते रहे। 2 साल के बाद डिसीजन आएगा नहीं ये सिलेबस नियम कानून सब कुछ गलत था, उसके बाद रद्द करो। जब आप सिंपल सी बात है, इस चीज़ को दिखाया जाएगा कोर्ट में कि सर हाई स्कूल का सिलेबस ये है सर, और ये प्राइमरी लेवल का ये है, तो कोई भी ये कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो प्राइमरी में पढ़ाएगा उससे ज़्यादा नॉलेज उनको रखना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है, ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा यदि गवर्नमेंट इस पर सोच लेती है तो ये समाधान हो जाएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अभी वोट का समय है और गवर्नमेंट तुरंत सोचेगी और तुरंत इसमें बदलाव करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों आज का न्यूज़ क्या है। दोस्तों ये रहा आज का प्रभात खबर का न्यूज़, जिसमें जी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि जेटेड सिलेबस में बदलाव की मांग, छात्रों का प्रदर्शन। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सिलेबस में बदलाव करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों ने परीक्षा के सिलेबस में बदलाव की मांग की है। जैसे कि आप जान रहे हैं, सिलेबस में बदलाव की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल कार्यालय के समय प्रदर्शन किया। तो यानी कि आपको पता है कि जेक ऑफिस लोग गए थे और शुक्रवार कल ही था दोस्तों,
अभ्यर्थियों की जैक सचिव के साथ वार्ता हुई, यानी जैक सचिव ने पॉजिटिव वे में बात किया है कैंडिडेट्स लोग के साथ। वो बोल दिया है कि सोमवार तक यानी सोमवार तक आपको जो है नया सिलेबस देखने को मिल सकता है। अभ्यर्थियों ने जैक सचिव को ज्ञापन सौंपा, यानी ज्ञापन सौंपे हैं कि क्या क्या जो है इसमें त्रुटि है, पहले सिलेबस क्या थी और पूरे देश में किस प्रकार की सिलेबस चल रही है, पूरी चीज़ दिखाया गया है। जैक सचिव को सौंपे ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने कहा कि जेटेट के लिए जारी सिलेबस में एनसीटीई की गाइडलाइन की अनदेखी की गई है। यानी दोस्तों आपको पता होगा कि जेटेट का जो एग्ज़ाम होता है, पूरे जेटेट सिर्फ झारखंड में होता है, लेकिन टेट का जो एग्ज़ाम होता है पूरे भारत में किया जाता है, पूरे देश में किया जाता है और सबको जो है पालन करना पड़ता है एनसीटी के गाइडलाइंस का। तो एनसीटी के गाइडलाइंस को पूरे भारत जब को करना है तो ऐसा नहीं कि झारखंड में एक अलग होगी, यानी झारखंड में भी एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर ही सिलेबस को तैयार किया जाना चाहिए था कि अनदेखी की गई है। जैक द्वारा जारी सिलेबस में क्षेत्रीय भाषाओं का वर्गीकरण भी नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो सिलेबस है वहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा का अलग अलग होनी चाहिए ये भी नहीं किया गया है, और यानी कि उसका भी सिलेबस में त्रुटि है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन विषय का सिलेबस भी नहीं दिया गया है, यानी सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है ये स्पष्ट किया गया नहीं है। अभ्यर्थियों ने वर्ष 2013 और 2016 की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप सिलेबस जारी करने की मांग की, यानी कि 2013 और 2016 में जो जेटेट हुआ था उसमें जो सिलेबस थी उसी के आधार पर गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, इसकी मांग की है। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रत्येक खंड में अलग अलग उत्तीर्ण होने की बाध्यता समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने तो ये कहा ही है कि सिलेबस जो है चेंज होनी चाहिए, सिलेबस में बदलाव होनी चाहिए। जो जेटेट 2013 में हुआ था, जेटेट 2016 में हुआ था, उसी के आधार पर यहाँ भी सिलेबस होनी चाहिए। साथ ही साथ ये डिमांड ये की है जो अलग अलग खंड में पास करना अनिवार्य किया गया, जो कि भारत के किसी भी राज्य में ऐसा नियम नहीं है टेट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी डिमांड किया गया कि अलग अलग किया गया है जो कि एनसीटी के गाइडलाइन का ये विरोध करता है, यानी कि एनसीटी के गाइडलाइंस में ऐसा नहीं है, तो अनदेखी की गई है एनसीटी के गाइडलाइंस का। तो इसका बात किया गया है कि ये जो है गलत है, जिसके कारण हम लोग को परेशानी हो रही है। तो क्या होना चाहिए, दो डिमांड किया गया कि सिलेबस में बदलाव करें, और दूसरी बात कि ये जो अलग अलग खंड में पास करने का अनिवार्यता किया गया है उसको हटा दिया जाए। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।